व्यापम फर्जीवाड़े में बर्खास्त किए गए छात्र को 16-16 लाख रुपए में एमबीबीएस की डिग्रियां देना वो भी बिना परीक्षा दिए। इस मामले में गजरा राजा मेडिकल कॉलेज और जीवाजी यूनिवर्सिटी प्रशासन एक दूसरे के पाले में बॉल फेंक रहा है। जबकि शिकायतकर्ता का कहना है कि अब वो इस मामले को हाईकोर्ट में लेकर जाएंगे और सीबीआई को भी पार्टी बनाएंगे। डिग्री बांटने का या डिग्री देने का जो कार्य है वो आप भी जानते हैं। जहाँ तक मेरा विषय है, मैं जो समझता हूँ कि डिग्रियाँ हमेशा विश्वविद्यालयों से प्राप्त होती हैं और कोई फर्जी कहीं भी अगर मान लो किसी कंप्यूटर सेंटर पर बैठ के दे रहा हो तो फिर वो अलग विषय है। महाविद्यालय डिग्रियाँ नहीं देते, नंबर 1। नंबर 2, यदि किसी का अनाधिकृत अवैध रूप से किसी की संलिप्तता किसी गलत आदमी को सहयोग करने में रही होगी इस महाविद्यालय के किसी भी व्यक्ति की, तो उसकी पूरी छानबीन करूंगा। और मैंने अपनी पूरी टीम लगा दी है। शुरू से लेके अभी तक जो भी मामले रहे होगा, मामले बहुत पुराने हैं, आप भी जानते हो, करीबन 20-22 साल पुराने मामले हैं। तो कहीं पर भी अगर किसी ने किसी की थोड़ी बहुत मदद करी होगी और वो अगर मदद करते हुए कोई वर्तमान का कर्मचारी उसमें सामने आया तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। कॉलेज की बात कर रहे हैं आप। कॉलेज का काम है वर्तमान में परीक्षा लेना, कॉलेज का काम है रिजल्ट जारी करना, विश्वविद्यालय का रोल उसमें कोई नहीं है। जब विश्वविद्यालय की कोई कार्रवाई इसमें सम्मिलित नहीं है, ना विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी कोई डिग्रियां दी गई हैं, प्राथमिक जांच में ये सूचना मुझे प्राप्त हुई है। लेकिन यदि कोई भी बात होगी तो विश्वविद्यालय उसको देखेगा। लेकिन अभी जो मीडिया में विषय चल रहा है कि गजरा राजा हेड के द्वारा यदि यह कहा गया है कि विश्वविद्यालय डिग्री देता है, तो मेडिकल कॉलेज की डिग्रियों के लिए वर्तमान में विश्वविद्यालय किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में व्यापम कांड जैसा एक और कांड खुलकर सामने आया है। अगर बात की जाए इस पूरे मामले की तो दरअसल ये पूरा खुलासा एक स्कैम की तरह हुआ है। आरोप लग रहे हैं कि गजरा राजा मेडिकल कॉलेज यानी कि जीआरएमसी के जो शाखा के एक बाबू हैं उसका एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें एमबीबीएस की डिग्री बिना परीक्षा दिए दी जा रही है यानी कि बेची जा रही है। इसके बाद बात की जाए तो डिग्री देने का काम है जीवाजी यूनिवर्सिटी का, लेकिन जीवाजी यूनिवर्सिटी का साफ तौर पर कहना है उनके द्वारा किसी भी प्रकार की डिग्री नहीं दी गई है। जबकि शिकायतकर्ता ने इस पूरे मामले में जीआरएमसी से और जीवाजी यूनिवर्सिटी से जानकारी मांगी है, लेकिन दोनों ही ओर से पूरे मामले को फुटबॉल की तरह खेला जा रहा है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ शिकायतकर्ता खुद मौजूद हैं। संदीप लहरिया कुछ एमबीबीएस यानी कि व्यापम कांड में जब एमबीबीएस की एग्जाम दे रहे थे तो व्यापम कांड में ये आरोपी रहे हैं और इनको बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन इन्होंने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। संदीप, मामले का खुलासा कैसे किया? मामले का खुलासा तो वही था कि बाबू से बात की थी तो उसने लोगों को बताया कि मैं 16-16 लाख रुपए में डिग्री हो रही है, हमको भी बताया। तो उससे जानकारी मिली कि ये पूरा ये है फर्जी तरीके की डिग्रियाँ बांटी जा रही हैं और उसका मैं पिछली बार पूरा बता चुका हूँ आपको। मैं क्या आपने ऑडियो भी रिकॉर्ड किया था इसके? हाँ, ऑडियो रिकॉर्ड्स हैं और भी ऑडियो हैं उसके मेरे पास, ऑडियो भी हैं। ऑडियो में क्या कहा गया था? यही कहा गया था कि यूनिवर्सिटी में बहुत पैसा लगता है और वो 16-16 लाख रुपए में उन्होंने पूरी डिग्री करवाई है, वो तो ये कि मैं आपकी भी करवा दूंगा। आपने जीआरएमसी और जीवाजी यूनिवर्सिटी को किस तरह की जानकारी मांगी है? दोनों संस्थानों? मैंने उनसे पिछले 5 या 6 साल के अंदर जो जितने भी संदिग्ध छात्र हैं, कुछ लिस्ट है 20-25 छात्रों की, उनके बारे में मांगी है कि इनके द्वारा एमबीबीएस की डिग्री कब पूरी की गई है पिछले 5-6 साल के अंदर। तो ना तो कॉलेज इस बारे में कोई जानकारी दे रहा है, ना यूनिवर्सिटी इस बारे में कोई जानकारी दे रहा है कि उन्होंने कब परीक्षा फॉर्म भरा, कहाँ पर परीक्षा दी, उनके आईसीसी कब कंप्लीट हुआ, उन्होंने इंटर्नशिप कब दी, लेकिन उनके पास कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, तो वो जानकारी कोई देना नहीं चाह रहा। अभी इंडिया न्यूज़ ने जब इस पूरे मसले को लेकर जो जीवाजी यूनिवर्सिटी के कुलगुरु हैं उनसे बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है जो शिकायतकर्ता ने जानकारी मांगी थी उसको उपलब्ध करा दी गई है। अरे मुझे सच्चाई है? एक पेपर भी नहीं दिया। आज एक लेटर प्राप्त हुआ है कि तुम्हारी जो फर्स्ट अपील है उसकी सुनवाई अगले महीने 14 मई को होगी, मतलब वो भी अभी नहीं होगी, 1 महीने बाद सुनवाई होनी है। तो पेपर की तो बात ही नहीं है, वो एक डॉक्यूमेंट नहीं दिएगा मुझे आज तक। लेकिन उनका कहना है कि जिस तरह से इंडिया न्यूज़ के कैमरे के सामने आकर उन्होंने खुद कहा है कि इस पूरे मामले की